मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की लता पताए मेरी अखियन में। हो वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरी अखियन में झूमे। उद्धव उद्धव निस्वार्थ से जइयो मैया से हो जाए कहियो याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो मैया से हो जाए कहियो याद करत तेरो सांवरो। जय हो। उद्धव जाओ और मेरी गोपियों से कहना। क्या मैसेज दिया? अब ये जो मैं आपको लाइनें सुनाऊंगा ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव से? मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। गोपियां बोली, भगवान उद्धव जी से जब बोले ना कि जाओ, हाँ भगवान बोले गोपियों उद्धव जी जाओ मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। उद्धव उद्धव निक जल्दी से जइयो मैया से आ जाए कहियो याद करत तेरो सांवरो। सुनो, 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के, भगवान क्या बोल के गए थे? 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव उद्धव तुम जल्दी से जइयो मैया से यों जाए कहियो याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले कन्हैया आप ही चले जाइए ना। ना, मेरा दुश्मन जरासंध उसे पता चल जाएगा कि मैं गोपियों से प्रेम करता हूं, फिर वो मुझे नुकसान नहीं गोपियों को क्षति पहुंचाएगा। इसलिए भगवान ने उद्धव को कहा। उद्धव कौन है? ज्ञानी है। कौन है उद्धव जी? और भगवान की गोपियां कौन है? प्रेमी। अच्छा आप लोग बताओ, ज्ञान बड़ा होता है कि प्रेम बड़ा? कौन बड़ा? ज्ञान और प्रेम लड़ाई लड़ेगा तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ज्ञान कभी जीतता नहीं। ज्ञान हमेशा प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है, हार जाता है। इसलिए भगवान को ज्ञान से ना पाओगे, भगवान को किससे पाओगे? हाँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले ये जो जान निहारा।
भगवान को मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाने के करोड़ों उपाय कर लो, पर मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, पर भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलते। मेरी माँ मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए, प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रभु की झलक दिखाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, कौन से सरोवर में डूबना पड़ेगा? प्रेम के सरोवर में। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर माए, प्रेम भाग घूमो तो प्रभु को। यदि प्रेम है तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। शबरी राम को नहीं ढूंढी, राम ने शबरी की खोज की। केवट ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने केवट को ढूंढा। जटायु ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने जटायु को ढूंढा। जब प्रेम करता है ना कोई भक्त, तो वो भगवान को नहीं ढूंढता, उस प्रेमी भक्त को ढूंढते ढूंढते भगवान आते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। आपको क्या लगता मंदिर में मिल जाएंगे? मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, तुरंत प्रकट हो जाए। प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय करो, पर प्रेम नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम करो। कैसे प्रेम किया जाता है? गोपियां करती हैं। भरत जी, राम के भैया भरत, सब छोड़ करके माँ ने कहा सिंहासन तुम्हारे लिए खाली है, जाओ राजा बन जाओ। भरत जी ने राज सिंहासन छोड़ी और राम से मिलने का निर्णय लिया। नंगे पांव चित्रकूट की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ की। बोलो हाँ, प्रेम ना होता तो भरत जी को तो सिंहासन मिल ही रहा था, बैठ के अपना सत्ता का सुख पाते। क्या जरूरत थी नंगे पांव चलने की? क्या जरूरत थी कांटे कंकड़ का कष्ट सहने की? लेकिन ना मेरी माँ, जब प्रेम होता है ना तो फिर कोई कष्ट दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। जब उद्धव जी वृंदावन की ओर आए, भगवान ने कहा जाओ वृंदावन। जब आए तो वृंदावन में उद्धव जी ने क्या देखा? उद्धव जी ज्ञानी है और वृंदावन में कौन रहता है?
प्रेमी गोपियां। उद्धव जी आए, पूछा भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? लोगों ने बताया वो रहा घर, ये पानी की धार जहां से निकल रही है। उद्धव जी ने पूछा पानी घर से क्यों निकल रहा है धारा? बोले पानी नहीं है, गोपियां ग्वालवाल गैया यशोदा मैया इतने आंसू बहाए कृष्ण के लिए कि उन सबकी याद में जो आंसू गिरे वो आंसू ही ये छोटी सी नदी जैसी नजर आ रही है। उद्धव जी अंदर गए, दरवाजे में आवाज लगाई, मैया। यशोदा मैया अंदर से बोली चुप रहो, अभी हमारा कन्हैया सो रहा है। जिस पालने पे कभी कन्हैया सोया करते थे उसी पालने पे कन्हैया की तकिया लेकर रखती है और खाली पालना झुलाती है। मेरा कन्हैया सो रहा है। कन्हैया के बिस्तर को कन्हैया मान लेती है, कन्हैया की तकिया को कन्हैया मान लेती हैं, कन्हैया के झूले को कन्हैया मान के मैया कहती हैं चुप रहो, मेरा कन्हैया सो रहा। थोड़ी देर बाद कहती हैं कन्हैया कब तक सोएगा रे, आज जागेगा नहीं? उद्धव जी बोले ये पागल स्त्री कौन है? तब कहा नंद बाबा आए, भैया तुम कौन हो? मैं उद्धव हूं बाबा। ये यशोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा रोते हुए बोले ये जो बैठी है ना ये यशोदा है। अरे यशोदा? यशोदा तो कन्हैया की माँ है, उसे तो कितना साफ सुथरा होना चाहिए और कितना दिव्य होना चाहिए। इनके तो बाल बिखरे हैं, पुरानी सी साड़ी है, ये तो कोई दासी लग रही है। नंद बाबा बोले उद्धव जब से कन्हैया गए हैं ना तब से इन्हें इनका पता ही नहीं। सोचो प्रेम क्या है। मुझे मेरा पता है मतलब मैं ज्ञानी हूं, मुझे मेरा पता है मतलब मैं ज्ञानी हूं, और जिस दिन मुझे मेरा ही पता ना चले ना रह जाए तब मैं प्रेमी हो गया। उद्धव जी को नंद बाबा कहते हैं कि देखो जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक आपको आपका ज्ञान होगा तब तक आपको भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। जब मैं था, मैं मतलब जब तक अभिमान है तब तक ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा, और जब ईश्वर का ज्ञान हुआ तो अपना ज्ञान भूल गया, और जब अपना ज्ञान भूला तब ईश्वर का ज्ञान हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। उद्धव जी ये यशोदा कृष्ण के जाने के बाद इस तरह से रहती, किसके लिए जिए किसके लिए रहें, रो रही है यशोदा। उद्धव जी आए हैं, यशोदा मैया को पता लगा उद्धव क्या मेरा कन्हैया नहीं आया, क्या भूल गया वो मुझे, क्या वो मुझे अपनी माँ नहीं मानता? यदि मानता उद्धव तो आता जरूर। शायद उसकी अपनी माँ मिल गई ना उसे देवकी, शायद उसके अपने पिता मिल गए पिता वसुदेव, इसलिए हमें भुला दिया कन्हैया। हे कन्हैया क्या गुनाह किया, हमें तुमने भुला दिया। रो रहे हैं। ये जो रोना है, ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, यही बड़े बड़े भक्त चाहते हैं। ये प्रेम कब हमारे भीतर आएगा? उद्धव गोपियों के पास गए, गोपियां रो रही। उद्धव जी कुछ समझाने लगे, गोपियों ने कहा ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में
इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हे उद्धव जाओ। उद्धव जी ने कहा ये कन्हैया ने आपको पत्र दिया है, आप भी कुछ दो ना। पत्र क्या दोगी? क्या हम तुम्हारा पत्र कृष्ण को दें? क्या है बताओ। तब उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी, कहियो जी, कहियो जी, इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। मेरे आंसुओं को ले जाओ और कृष्ण के चरणों में चढ़ा दो। कृष्ण समझ जाएंगे कि हमारी गोपियों की हालत कैसी। एक सखी बोली, गोपी अब तो मर जाए, कन्हैया आए नहीं। अब कन्हैया, हे मोहन तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली, चलो मर जाती हैं, आए नहीं, अब किसके लिए जिए। आए नहीं श्याम जी, लगाई कहाँ देर रे। कब आएंगे? गोपियों ने पुकारा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा तो क्या करोगी? मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। गोपियां अथाह प्रेम करती और कहती अब मर जाऊंगी। तो दूसरी सखी बोली, ना सखी, कहा है ना आऊंगा। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि बोल। पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। हे मझधार में नाव डुबाने लगे, हे मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। हे करुणा निधि होके रुलाने लगे, हे करुणा निधि होके रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। हरि बोल। आशा रख, आशा
आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जब नहीं आए कन्हैया तो गोपियां बोली हम मर जाएंगी। तब एक सखी बोली वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, हाँ मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हाँ मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। जब नहीं आए तब सखी ने कहा ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हमारा कन्हैया हमसे प्रेम करता उद्धव, हम उनकी याद में रोते हैं, उनसे प्रेम करके हमसे हमारे रोने का अधिकार ना छीनो। उद्धव जी गोपियों को समझाएं तो क्या समझाएं? कोई पैसे के लिए रोए तो समझाया जा सकता है, कोई भगवान के लिए रोए कैसे समझाएं? सच्चाई ये थी कि उद्धव जैसे ज्ञानी को भी प्रेम का पाठ पढ़ाना था। मैया आपके पास ज्ञान आ जाए
पर भगवान से प्रेम ना होगा ना तो हमें भगवान ना मिलेंगे मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ प्रेम से परमात्मा को पुकारो और भगवान को सब में देखो। वो भगवान जब कभी आपके घर आएंगे भगवान तो धनुष बाण लेकर, सुदर्शन चक्र लेकर या बांसुरी लेकर नहीं आएंगे। भगवान किसी साधु के रूप में, भूखे के रूप में, प्यासे के रूप में आ सकते हैं और आपको हर रूप में ईश्वर को पहचानना होगा। इसलिए सबसे प्रेम से व्यवहार करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। सबसे जो प्रेम से, इसलिए कहते हैं किसी से बात करो तो प्रेम से करो, कोई व्यवहार करो प्रेम से करो। क्योंकि जो व्यक्ति इंसानों की कदर करता है, जो इंसानों से प्रेम से बात कर सकता है, वही भगवान से प्रेम कर सकता है। आप अपनी माँ से तो प्रेम करते नहीं, तो भगवान से क्या प्रेम करोगे? भगवान से प्रेम करने के पहले अपनी माँ से प्रेम करना सीखो। अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने जिम्मेदारियों से प्रेम करो, अपने काम से प्रेम करो, तब ना ईश्वर से प्रेम होगा। आपको प्रेम करना आता ही नहीं तो प्रेम किससे करोगे? आप किसी को प्रेम से 2 रोटी नहीं देते तो आप भगवान को किस प्रेम से दोगे? क्यों? इसलिए जो सब में प्रेम का व्यवहार करता है, सबको प्रेम से देखता है, वही भगवान को पा सकता है, पहचान सकता है, वही ईश्वर से प्रेम कर सकता है। इसलिए मेरी माँ, आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि प्रेम, सबके प्रति प्रेम का, एक माँ होती है ना, अपने बेटे से प्रेम करे, एक वो है, लेकिन एक माँ होती है सबको अपने बच्चे की तरह प्रेम करे, सबको अपनी माँ की तरह प्रेम करे, सबको अपनी बहन की तरह। अब ऐसा थोड़ी कि मैं अपनी बहन को बहन की तरह प्रेम करूं और आप जैसी बहनों को बहन की तरह प्रेम ना करूं, गलत दृष्टि से देखूं, तब तो ये भेद हो गया ना। इसलिए सबसे प्रेम करो माँ की तरह। जैसे बहुत सारी माएँ हैं गौरी गोपाल में, ये सारी माएँ, और आप भी जो टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारी माएँ मुझे अपने बेटे की तरह प्रेम करती हैं। बहुत सारी बहनें मुझे अपने भाई की तरह प्रेम करती हैं। मैं गौशाला जाता हूँ तो गायों के साथ प्रेम से व्यवहार करता हूँ, उन्हें खिलाता हूँ, प्यार करता हूँ। जो प्रत्येक प्राणी में प्रेम की दृष्टि रखे, वही तो प्रेम ईश्वर को दिलाएगा, वही तो प्रेम परमात्मा तक पहुँचाएगा। प्रेम है ही नहीं, किसी के लिए नहीं है। आप सदा झगड़ते लड़ते रहते हैं, कैसे प्रेम आएगा? इसलिए भगवान से प्रेम, भगवान को प्रेम चाहिए।